Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 14 of exercise 9C of 9th chapter percent and percentage. Question number 14. In an examination, first division marks are 60%. किसी examination में first division के marks 60% है. A student secures 538 marks and misses the first division by 2 marks. किसी student को 538 marks मिलते हैं और वो first division से 2 marks से पीछे रह जाता है. Find the total marks of the examination. तो examination के total marks कितने हैं? Marks secured by student. Student ने कितने marks secure किए हैं? 538. Marks of first division. First division के marks कितने हैं? That is, स्टूडेंट ने 538 सिक्योर किए थे और वो 2 मार्क्स से पीछे रह गया था. मीन्स 538 में अगर उसे और 2 मार्क्स मिल जाते तो वो फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स होता. दैट इज 540 मार्क्स. परसेंटेज ऑफ फर्स्ट डिवीजन कितना है? 60%. अब हम एज्यूम करते हैं लेट टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन Bx. हम एज्यूम करते हैं कि एग्जामिनेशन का टोटल मार्क्स x है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? 60% ऑफ टोटल मार्क्स जो होगा वही फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स होगा जो कि हमने निकाला है 540. सो 0 0 रिड्यूस हो गया. 6 9 जा 54. दैट इंप्लाइज x इक्वल्स 9 into 100. दैट इज x इक्वल्स 900 मार्क्स. मीन्स मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 900 है. Now question number 15. Out of 1200 pupils in a school, 900 are boys and the rest are girls. School में 1200 students हैं जिसमें से कि 900 boys हैं और बाकी की girls हैं. If 20% of the boys and 30% of the girls wear spectacles, जिसमें से 20% boys और 30% girls अगर spectacles पहनते हैं, find how many pupils in all wear spectacles. कितने बच्चे spectacles पहनते हैं? What percent of total number of pupils wear spectacles? और total pupils के कितने percentage of बच्चे spectacles पहनते हैं? Total number of pupils. Total pupils कितने हैं? 1200. Number of boys 900. और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या बोला गया? जो रिमेनिंग है. दैट इज टोटल में से अगर बॉयज माइनस कर दे दैट इज 1200 माइनस 900 तो हमें गर्ल्स मिल जाएगा. दैट इज 300. नाउ 20% ऑफ बॉयज वियर स्पेक्टिकल्स. दैट इज 20% ऑफ टोटल बॉयज. दैट इज 900. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया विच इज इक्वल टू 180. मीन्स 180 बॉयज स्पेक्टिकल्स पहनते हैं. सिमिलरली एंड 30% ऑफ गर्ल्स wear spectacles which is equal to 30 by 100 into 300. 0 0 0 0 reduce हो गया which is equal to 90. मीन्स 90 गर्ल्स spectacles पहनते हैं. पूछा गया है हाउ मेनी पीपल्स इन ऑल वियर स्पेक्टिकल्स. तो कितने बच्चे टोटल स्पेक्टिकल्स पहनते हैं? फर्स्ट बिट टोटल पीपल्स वियरिंग स्पेक्टिकल्स. दैट इज जो 20% ऑफ बॉयज थे दैट इज 180 प्लस 30% ऑफ गर्ल्स दैट इज 90. 180 प्लस 90 इज 270. मीन्स जो 270 बच्चे हैं आउट ऑफ 1200 वो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं. अब इसी का हमें परसेंटेज भी चाहिए. सेकंड बिट में परसेंटेज पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल्स वियर स्पेक्टिकल्स. परसेंटेज ऑफ पीपल्स वियरिंग स्पेक्टिकल्स. दैट इज 270 आउट ऑफ 1200 into 100. 0 0 0 0 reduce हो गया. 3 9 जा 27 0 3 4 जा 12 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 5 जा 10. दैट इज 45 by 2%. मीन्स 22.5% बच्चे स्पेक्टिकल्स पहनते हैं. Now question number 16. Out of 25 identical bulbs, 17 are red, 3 are black and the remaining are yellow.
25 बल्ब्स में से 17 रेड है, 3 ब्लैक है और बाकी के येलो है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रेड एंड येलो बल्ब्स एंड एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज परसेंट। हमें डिफरेंस निकालना है रेड और येलो बल्ब्स के बीच का और उनका परसेंटेज भी। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? 25। नंबर ऑफ रेड बल्ब्स 17। नंबर ऑफ ब्लैक बल्ब्स 3। नंबर ऑफ येलो बल्ब्स, अगर हम टोटल में से रेड प्लस ब्लैक माइनस कर दे तो हमें येलो मिल जाएगा, दैट इज 25 माइनस 17 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ येलो बल्ब्स 5 आ गए। सो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेड एंड येलो बल्ब्स कितना हो जाएगा? रेड बल्ब्स कितने हैं? 17। येलो कितने हैं? 5। सो 17 माइनस 5 इज 12। नेक्स्ट इन्हीं का परसेंटेज भी चाहिए एंड परसेंटेज ऑफ डिफरेंस, ये जो हमें डिफरेंस मिला इसका परसेंटेज, डिफरेंस कितना मिला है? 12। टोटल बल्ब्स कितने हैं? 25 इंटू 100%। 25 फोर जा 100, 12 फोर जा 48, दैट इज 48%। Now question number 17. A number first increases by 20% and then decreases by 20%. कोई नंबर पहले 20% इंक्रीज होता है, then 20% डिक्रीज होता है। Find the percentage increase or decrease on the whole. तो पूरे में कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है? Let the number be 100. हम अज्यूम करते हैं कि वो नंबर 100 है। फर्स्ट केस में क्या बोला गया है? इन फर्स्ट केस इंक्रीज होता है 20% का, दैट इज 20% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 20 बाई 100 इंटू 100, 100 वन जा 100 विच इज इक्वल टू 20। देयरफॉर नंबर आफ्टर दिस इंक्रीज, ये जो 20 इंक्रीज हुआ तो अब हमारा नंबर क्या है? हमने अज्यूम किया था 100, इंक्रीज हुआ है 20, तो अब हमारा नंबर है 120। अब सेकेंड केस, इन सेकेंड केस डिक्रीज होता है 20% का, दैट इज डिक्रीज इक्वल्स 20% ऑफ 120। अब हमें अज्यूम करना है 120 ना कि 100। पहले इंक्रीज हो रहा है 20%, देन डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने के बाद जो नंबर है दैट इज 120, इसी में 20% डिक्रीज होगा, दैट इज 20 बाई 100 इंटू 120, 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया विच इज इक्वल टू 24। देयरफॉर नंबर आफ्टर दिस डिक्रीज is equal to 120 minus 24 which is equal to 96। डिक्रीज कितने का हो गया इसके बाद? 96 का। तो नेट चेंज कितना है? सो नेट चेंज, ओवरऑल चेंज हुआ है, सो नेट चेंज कितना हुआ है? 96 और 100 के बीच का चेंज फाइनली 96 है, इनिशियली 100 था विच इज इक्वल टू -4, दैट इज डिक्रीज हुआ है 4 का। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू 4 बाई 100, ओरिजिनल नंबर 100 था जिसमें 4 का चेंज हुआ है, इंटू 100%, 100 वन जा 100 विच इज इक्वल टू 4%, दैट इज डिक्रीज ऑफ 4%। Now question number 18. A number is first decreased by 40% and then again decreased by 60%. किसी नंबर को पहले 40% डिक्रीज करा गया है, फिर से उसे 60% डिक्रीज करा गया है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द होल। ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है? यहां भी हम वैसे ही अज्यूम करेंगे कि वो नंबर 100 है। लेट द नंबर बी 100। इन फर्स्ट केस डिक्रीज हुआ है कितने का? 40% का, दैट इज 40% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 40 by 100 into 100, 100 ones are 100 which is equal to 40. Therefore number after this decrease, इस डिक्रीज के बाद नंबर कितना है? इनिशियली 100 था,
देन 40 रिड्यूस हुआ है तो अब नंबर है 60। इन सेकेंड केस कितने का डिक्रीज है? 60% का। डिक्रीज इक्वल्स 60% ऑफ नॉट 100। अब हमारे पास नंबर है 60, यहाँ अगर हम 100 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सो 60% ऑफ अब जो एट प्रेजेंट हमारा नंबर है दैट इज 60 विच इज इक्वल 60 बाई 100 इंटू 60, 0 0 0 0 कट गया विच इज इक्वल टू 36। देयरफॉर नंबर आफ्टर दिस डिक्रीज कितना है? हमारे पास पहले था 60 और अब डिक्रीज होकर वो 36 हुआ है। देन 60 माइनस 36 इज 24। अब हमारा नंबर है 24। सो नेट चेंज, ओवरऑल चेंज क्या हुआ है? फाइनल नंबर 24, इनिशियल 100। 24 माइनस 100 इज माइनस 76, दैट इज डिक्रीज ऑफ 76 हुआ है। तो परसेंटेज भी डिक्रीज ही होगा। Therefore, percentage change is equal to 76 by 100 into 100%. 100 reduce हो गया which is equal to 76%. Therefore, decrease of 76%. Now question number 19. If 150% of a number is 750, find 60% of this number. किसी नंबर का 150% अगर 750 है तो उसी नंबर का 60% क्या होगा? Let the number be x. Therefore, 150% of that number is 750. ये क्वेश्चन में गिवन है। 0 0 रिड्यूस हुआ, 15 5 are 75. That implies x equals 5 into 100. That is x equals 500. Means वो नंबर 500 है जिसका 150% 750 होता है। अगेन क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड 60% ऑफ दिस नंबर। सो 60% ऑफ x, x का वैल्यू कितना है? 500। दैट इज 60 बाई 100 इंटू 500। 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, 60 इंटू 5 इज 300। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।